अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ वेट लॉस करवाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत के साथ करते हैं, एक प्रॉपर रूटीन के साथ करते हैं, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, उससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। फ्रेश फील करते हो थ्रू आउट योर डे। सुबह सवेरे उठकर एक अच्छी आदत को अपनाना और उसको रोज बरोज उसी तरीके से करना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है और आपके दिमाग को ये बहुत सुकून देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखते हैं कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं और उससे आपका वेट लॉस भी होगा और हेल्दी बॉडी भी अचीव होगी। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। वैसे सबके उठने का टाइम डिफरेंट होता है, बट मेक श्योर करें कि आप फजर की नमाज मिस ना करें। फजर की नमाज के लिए उठा जाए और वो पढ़ के बेशक आप दोबारा से सो जाए, बट आपने फजर की नमाज मिस नहीं करनी, क्योंकि यही से आपका दिन शुरू होता है। फजर की नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है, अपने दिन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट अचीव कर लिया है। तो आपका पूरा दिन मोटिवेटेड आप रहते हैं, आपका मजीद दिल करता है कि आप बाकी नमाजें भी पूरी करें। तो सबसे पहले तो ये आदत आपने डालनी है कि आपने फजर की नमाज नहीं मिस करनी है। बेशक आप फजर के टाइम पे उठते हैं या लेट उठते हैं, बट आप फजर की नमाज जरूर पढ़ेंगे। जब भी अपने नमाज के लिए उठना है, आपने पानी का ग्लास पीना है, नीम गर्म पानी का ग्लास पिए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने रात का खाना खाया होता है और उस खाने के कुछ जर्रे हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में अगर रह जाएं तो हम पानी पी के उसको फ्लश आउट करवा सकते हैं इजीली। फिर आपने वो पानी पिया, आपने अपने स्टमक को, आपने इंटेस्टाइन को अपने साफ कर लिया है। सुबह उठते साथ आपकी जो डाइजेशन है, आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही होती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ये मैक्सिमम हो रही होती है, सबसे ज्यादा हो रही होती है। मतलब अब फौरन से पिएंगे, जो भी चीज आप खाएंगे वो फौरन से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है सुबह के टाइम पे। दैट्स वाई आप कोशिश करें कि आप हेल्दी चीजों की तरफ जाएं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे की हैबिट आपकी हेल्दी होनी चाहिए। वो किस लिए? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सको। सुबह उठ के कुछ अनहेल्दी चीज खा रहे हो, बेसिकली आप अपनी बॉडी को अनहेल्दी नरिश कर रहे हो, जिसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा हो रही है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो अनहेल्दी चीज बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट देगी। सुबह सवेरे उठ के आपने लेना है वो एक हेल्दी चीज होनी चाहिए। अब हेल्दी चीजों में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही होती है सुबह के टाइम पे, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो हमें चाहिए हम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम हेल्दी चीजें जो हमारी जिस्म के लिए अच्छी हैं, हमें फायदा दे सकते हैं, उसको हम अपने सुबह के हिस्से में कवर कर लें। जैसे कि अब नीम गर्म पानी आपने पी लिया, उसके अंदर आप चिया सीड्स या बेजल सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स, बेजल सीड्स हेल्दी फैट्स का सोर्स है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सोर्स है और ये हमें अपनी डाइट से जरूर लेने होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये इसेंशियल फैटी एसिड्स को नहीं बना पाती, तो हमें ये आउटर सोर्स से लेना ही लेना होता है। तो आप चिया सीड्स ले, बेजल सीड्स ले, ये सोचकर नहीं कि ये मेरा वजन कम करवाएगा, बट ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे। इसेंशियल फैटी एसिड्स हमें इसके अलावा फिश से मिलते हैं। फिश सर्दियों में तो हम खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारा स्किप हो जाता है। कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं फिश, तो दैट्स व्हाई आप चिया सीड्स या बेजल सीड्स या किसी भी और सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह उठकर। जिनमें खून की कमी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए चिया सीड्स और बेजल सीड्स बहुत मुफीद साबित होते हैं। 1 to 2 टेबल स्पून वो पानी में डालकर ले सकते हैं, उसके ऊपर लेमन स्क्वीज कर लें तो वो ज्यादा आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। दूसरी हेल्दी ड्रिंक की ऑप्शन है हमारे पास सुबह पीने के लिए, वो है लेमन वाटर। लेमन वाटर आपने खाली नहीं पीना, मतलब पानी लिया उसके अंदर लेमन स्क्वीज कर लिया और पी लिया, ऐसे कभी नहीं करना। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, वो आपके स्टमक की जो लाइनिंग्स है उसको खराब कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सवेरे हमारे स्टमक की और इंटेस्टाइन की डाइजेशन बहुत मैक्सिमम हो रही होती है, बहुत अच्छे हो रही होती है। जो भी हम खाएंगे वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड अपने स्टमक में डाल लें सुबह सवेरे, तो हमारी स्टमक की वॉल्स को खराब कर सकता है, लाइनिंग को खराब कर सकता है। तो अगर आपने लेमन वाटर का इस्तेमाल करना है तो या तो आप उसे चिया सीड्स या बेजल सीड्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप उसमें खालिस शहद डालेंगे 1 टीस्पून। शहद भी खालिस होना चाहिए, अगर वो खालिस नहीं है तो ये ड्रिंक आप स्किप कर दें, ठीक है? फिर आपको ये पीने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी ऑप्शंस को चूज करें। तीसरी ऑप्शन जो है, अगर आप ये चिया सीड्स या लेमन वाटर हनी में डाल के नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप
सिनेमन टी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सिनेमन टी बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। दालचीनी बेसिकली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने से रोकती है। अगर किसी की बॉडी में सूजन है, पीसीओएस का मसला है, डायबिटीज की मसला है या ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है, उनका ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, शुगर लेवल ज्यादा रहने लग गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वजन नहीं गिर पा रहा, वेट स्टक है, तो वो दालचीनी का कहवा सुबह सवेरे उठकर जरूर इस्तेमाल करें। ये उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकेगा, इंसुलिन अच्छा काम करेगा और फिर आपका वेट गिरने लगेगा। चौथी ऑप्शन खास उनके लिए जिनकी ये शिकायत होती है कि हमें सुबह उठकर भूख नहीं लगती है, हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, 3-4 घंटे हमें खाने की तो फिक्र होती ही नहीं है, हम ऐसे ही गुजार लेते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। वो सुबह उठकर सबसे पहले एक सेब का इस्तेमाल कर ले छिलके के साथ। सेब बेसिकली एपेटाइजर है, यानी कि ये आपकी भूख को बढ़ाता है, आपको भूख लगवाता है। अक्सर लोग यही कहते हैं हम सेब खाते हैं उसके बाद हमें भूख लग जाती है। तो अगर तो आपको नाश्ता करने का दिल नहीं करता है सुबह उठ के, तो आप सुबह उठकर सेब का इस्तेमाल करें, उससे आपको भूख लगेगी। भूख लगेगी तो आप फिर खाने की तरफ जाएंगे, प्रॉपर ब्रेकफास्ट की तरफ जाएंगे। आपने अपना नाश्ता करना है, वो आपने अपने उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। तो सुबह आपने उठना है, नमाज पढ़नी है, अपनी ये ड्रिंक लेनी है, इनमें से कोई भी आप ड्रिंक ले सकते हैं। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट्स बेशक कर ले, घर में बेशक कर ले, बेशक आप बाहर जाकर एक्सरसाइज करें, 20 मिनट से स्टार्ट लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। रोज आप 20 मिनट एक्सरसाइज भी कर लेना तो आपके पूरे दिन में मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहता है, क्योंकि जो आप कैलोरीज खर्च कर रहे होते हैं वो सिर्फ आप एक्सरसाइज के दौरान नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि एक्सरसाइज की वजह से आप पूरे दिन में अपना कैलोरी ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे होते हो। सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान आपका फैट बर्न नहीं हो रहा होता, बल्कि वो थ्रू आउट द डे आपका फैट बर्न होता है। अगर आप एक्सरसाइज करें, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आप पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते रहते हो, फैट्स को यूज करते रहते हो। तो एक्सरसाइज करनी है आपने अपने मॉर्निंग ड्रिंक के बाद, और उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। एक्सरसाइज के फौरन बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट जरूर करना है, और ब्रेकफास्ट की आदत जरूर आपने डालनी है, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट आप करते हैं तो वो आपके पूरे दिन के एनर्जी लेवल्स को स्टेबल करके रखता है और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, अनहेल्दी स्नैकिंग से बचते हैं। और ये रिसर्च ने प्रूव किया है। ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में मैक्सिमम हो रही होती है, बहुत अच्छी हो रही होती है। प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करने हैं, होल ग्रेन शामिल करना है ताकि आपको उससे न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, फाइबर मिल सके, हेल्दी फैट्स को अपने रूटीन में शामिल करना है। आप चिया सीड्स या बेसिल सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप नीम गर्म पानी के साथ 6 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट स्किन, या वॉलनट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिग्स का, अंजीर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन रिच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, वो आप ऑमलेट लें, उसके साथ मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड लें, या आप होल ग्रेन की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कम से कम ऑयल में बनाया जाए, 1 टीस्पून ऑयल में बनाया जाए। ऑयल बुरा नहीं है आपके लिए, बट उसकी क्वांटिटी आपने ख्याल रखनी होती है। इसके अलावा आप सीरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में डालकर, या आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट मील बना सकते हैं। ओट मील के साथ आप कोई भी फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं, नट्स की टॉपिंग कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो ये थी हमारी मॉर्निंग रूटीन की हेल्दी हैबिट्स, जिसको आप अपनाएंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे अपने पूरे दिन को अच्छा रखने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अपने लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन लगी है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन, और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।